आइए रुक करते हैं कानपुर की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज यूनियन का स्वर्ण जयंती समारोह स्थानीय एमबीआर होटल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज फेडरेशन श्री मिलिंद नाथ कर्णी ने कहा कि बैंक में घटे हुए स्टाफ की संख्या, गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा में बाधा, संख्याओं की अस्थायी सहायक कार्यरत है जिसका शोषण हो रहा है। शाखा परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कनेक्टिविटी का न होना ग्राहकों एवं कर्मचारियों का दुष्प्रभाव डालता है। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं से बैंक प्रबंधक को उनके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले, समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव ने की। प्रांतीय महामंत्री श्री कर्ण शुक्ला ने कहा कि पीएलआई के भुगतान में विलंब में 5 दिवसीय बैंकिंग को न मानना कर्मचारियों को आक्रोशित कर रहा है। इस अवसर पर पूर्व में महामंत्री रह चुके श्री आरसी त्रिवेदी जी, आरसी सक्सेना एवं अरविंद कटियार को यूनियन द्वारा सम्मानित किया गया। श्री त्रिवेदी ने प्रतिनिधियों को यूनियन का गौरवशाली इतिहास बताया और कहा कि संगठन ही हमारी शक्ति है। संगठन के उप महामंत्री श्री आर के जैन, श्री राजेश रोडिक, श्री आर के सिंह, एसबी सिंह, श्री बिपिन राव, महेंद्र सिंह, तुषार मुखर्जी, अस्मित कुमार एवं श्री अरविंद शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज़ यूनियन की 51 वर्ष हम लोगों को हुए हैं। स्वर्णिम यात्रा को हम लोग स्वर्णिम समारोह के माध्यम से उत्सव मना रहे हैं। ये बैठक बैंकिंग में हमारे अधिकारों के संघर्षों की बैठक है। इसमें हम 50 वर्ष के अतीत को तो सम्मानित कर ही रहे हैं। हमारे महामंत्री ऑल इंडिया श्री मिलिंद नाथ कर्णी जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री आरसी त्रिवेदी जी उपस्थित हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व निदेशक रहे, क्षेत्रीय प्रमुख उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष राजेश जी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व महामंत्री उपस्थित हैं। ये बैंकिंग इंडस्ट्री इस समय संक्रमण के युग में चल रही है। इस संक्रमण के काल में हम इस मीटिंग के माध्यम से अपने संकल्पों को पुनः मजबूत कर रहे हैं। बैंकों में सबसे बड़ा चैलेंज इस समय स्टाफ की कमी है। टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है निरंतर। बैंकों में जो लोगों के हक हैं, पीएलआई जैसे बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलनी है, आईबीए धीरे धीरे मीटिंग करके उसको टाल रहा है। आउटसोर्सिंग बैंक में हो रही है और जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं उनको जो वेतन मिलने चाहिए, पर्टिकुलरली परमानेंट एम्प्लॉई की तरह, वो वेतन मान उनको नहीं मिल रहा। तो ये एनसीबी जो कि नॉन पॉलिटिकल यूनियन है, जिसके कि ऑल इंडिया में 2.5 लाख मेंबर हैं, जिससे कि हम फेडरेशन के माध्यम से संबद्ध हैं। हमारी एक गौरव यात्रा चल रही है। इस गौरव यात्रा को यादगार बनाने के लिए ये मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में हम उन तमाम अधिकारों के लिए जो कि हमको चाहिए, उनके प्रति जिनके प्रति हम संकल्पबद्ध हैं, हम इस मीटिंग को करें। एम्प्लॉयज़ यूनियन के लिए अधिकारों के लिए हाँ, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे कॉरपोरेट ऑफिस के साथ मीटिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा एनसीबी ऑर्गेनाइजेशन है वो मीटिंग करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उन बातों को उठाता है। और स्ट्राइक ये हमारा आखिरी हथियार है जिसको कि जब आवश्यकता होती है हम प्रयोग करते हैं और समय समय पर प्रयोग होता रहा। ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ये लगातार 50 साल के ऊपर एम्प्लॉय के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आज का समय बहुत ही टेंशन वाला समय है। आने वाली सबसे बड़ी चुनौती एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से, क्योंकि लोगों के मन में भय है कि हमारी नौकरी चले जाएगी, हमारी
वेतन चले जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे कोई डरने की बात है नहीं। हमने इससे बड़े बड़े संकल्प लिए और जब कंप्यूटराइजेशन हुआ 83 में, तो उस समय भी लोगों के मन में भय था, उसको भी हमने पार कर दिया। और इसी हम हमारे सारे मेंबरान को इस तरीके से अवगत करते हैं कि भाई कोई डरने की बात नहीं है, एआई आने दो, जो भी हो, हम लोग सशक्त हैं और इस चुनौती को भी हम पार कर लेंगे। साथ में लोगों के मानसिक एवं शारीरिक जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से हम सरमाउंट करें, वो मैनेजमेंट के साथ भी लगातार हमारी बातचीत चल रही है कि आज जो तनाव भरा एटमॉस्फेयर सब जगह दिखाया जा रहा है, कई मैनेजर्स ने सुसाइड किया है, तो इसके लिए एक अच्छा माहौल बने, एक फैमिली के जैसे हम लोग ब्रांचेज में काम करें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के साथ में हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी जो मैनेजमेंट है वो वैसे तो मैं कहूँगा प्रो एम्प्लॉय है ही, तो दोनों मिलकर हम कदम उठाएंगे ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा और आगे बढ़े। हमें बड़ा फ़ख्र है कि आज के दिन में स्टेट बैंक के बाद में गए लगातार तीसरे साल हाईएस्ट प्रॉफिट बैंक ऑफ बड़ौदा ने बनाया, और ये साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 25-26 में भी बैंक ऑफ बड़ौदा फिर एक बार एक ऐतिहासिक प्रॉफिट करेगी।